दुनिया की टिकी नजरें, फैसले का इंतजार। अमेरिका ईरान में फिर बातचीत तैयार। बात बनेगा शांति का मंच या बढ़ेगा टकराव? युद्ध में ट्रंप की पहल शांति या सियासी दांव? शांति की बात की क्या औकात? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। शांति वार्ता पार्ट 2 के लिए इशारा जरूर ट्रंप ने दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक सख्त संदेश भी दिया है। दुनिया को कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, यानी कि कूटनीति के साथ साथ ताकत का भी एहसास करा दिया गया है। संकेत है, और इस पूरे खेल का सबसे अहम मोहरा हॉर्मुज स्ट्रेट, जो रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि रास्ता खुला रहे, नियंत्रण बना रहे। ईरान चाहता है कि पाबंदियां हटे, दबाव खत्म हो। और इस बार बातचीत में यह भी चर्चा है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन बातचीत के दौरान पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। बावजूद इसके दोनों अपने अपने मोर्चे पर अड़े हैं। यही जिद इस टकराव की असली वजह है। तो क्या सीज फायर सिर्फ नाम का है? क्या बातचीत सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है, या सच में इस बार कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि दांव सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, दांव है दुनिया की शांति, तेल की कीमतें और आने वाले कल की। तो अब चर्चा की बात की जा रही है कि भाई पाकिस्तान में चर्चा एक बार फिर से हो सकती है, एक और शांति वार्ता हो सकती है, और शहबाज इस मंच को सजाएंगे और पाकिस्तान यहां पर शांति का दरबार बनेगा। ट्रंप की पहल है, क्या वाकई ट्रंप की पहल असरदार बन पाएगी? क्या यह सुलह इस बार वाकई शांति का रास्ता खोज पाएगी, या फिर यह माना जाए कि टकराव की आहट फिर से नजर आएगी? इन तमाम बातों के बीच हम बात कर लेते हैं अभी युद्ध के ताजा हालात की, कि युद्ध के ताजा हालात क्या हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 घंटे में क्या कुछ अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि आखिर चीन क्या कह रहा है। बात अगर चीन की करें तो चीन का जहाज अमेरिका की नाकेबंदी से डर गया और उसने अपना तेल का जहाज वापस ले लिया। निकालने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो जहाज का रुख मुड़ गया और वापस चला गया। अमेरिका ने नाकाबंदी के लिए 15 से ज्यादा वॉरशिप तैनात किए, जिससे चीन डर गया, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मिडिल ईस्ट में शांति का प्रस्ताव है। 4 सूत्री प्रस्ताव में संप्रभुता, सुरक्षा का सम्मान करना जरूरी है, ये वो कहते हैं। ईरान को युद्ध में हमलों से करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अमेरिका बातचीत की बजाय अपनी शर्तों को थोपना चाहता है, और यही कारण है कि टकराव अब भी बना हुआ है। ये 24 घंटे का प्लान मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कि शांति के प्लान की तरफ। आखिर पाकिस्तान में क्या जल्द शांति का कोई रास्ता निकलने वाला है? वार्ता होने वाली है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने इसे लेकर इशारा किया है। अमेरिका की ईरान से 2 दिन में बातचीत हो सकती है, यह बात खुद ट्रंप ने कही है। ट्रंप ने कहा है कि अगली शांति वार्ता 1 से 2 दिन के बीच हो सकती है, और इसके साथ साथ जो समझौता है उस समझौते को लेकर इस हफ्ते फिर से बैठक हो सकती है इस्लामाबाद और जिनेवा,
दो जगह बताई गई हैं, या तो इस्लामाबाद में हो सकता है, जिनेवा में हो सकता है, दोनों जगह पर यह शांति वार्ता हो सकती है। लेकिन ट्रंप एक बात और कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि साहब पाक के से जो सेना प्रमुख है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लोग ये मानते हैं कि बातचीत की जगह कहीं और नहीं, बातचीत की संभावना कहीं और नहीं, इस्लामाबाद में हो सकती है। क्योंकि पहली बातचीत भी 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई थी। करीब 21 घंटे तक यह बैठक चली, लेकिन बैठक चलने तक नतीजा सिफर हुआ, कोई परिणाम निकलकर नहीं आया। अब जो अमेरिका ईरान में महायुद्ध हो रहा है, उस महायुद्ध की पहली बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया, फेल क्यों हुई, यह जान लेते हैं। क्योंकि अमेरिका ईरान में पहले दौर की जो वार्ता है वो फेल हो गई थी, कोई परिणाम निकल कर नहीं आया था। कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टकराव बना हुआ था। ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सीमित होना चाहिए। यूएस चाहता था कि ईरान का जो न्यूक प्रोग्राम वो 20 साल तक बंद रहे, उस पर 20 साल तक काम ना हो। लेकिन ईरान ने कहा कि साहब 5 साल इस कार्यक्रम को फ्रीज करने के लिए हम तैयार हैं। ईरान यह चाहता था कि पाबंदियां हटे, अमेरिका तैयार नहीं था। अमेरिका ईरान अपनी अपनी बात पर टिके रहे, अड़े रहे, दोनों में किसी के मुद्दे पर समझौता नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज पर जो टोल टैक्स का था वो भी मुद्दा था, और इसके साथ साथ लेबनान पर भी हमले बंद नहीं हुए, इजराइल हमले करता रहा, इसलिए बातचीत अटक गई। अब यह जान लेते हैं कि अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि जो बातचीत अटकी है उसके पीछे का कारण क्या रहा। अमेरिका ने कहा साहब कि ईरान अपना परमाणु जो कार्यक्रम है सबसे पहले वो सीमित करे, यूरेनियम संवर्धन कम करे या फिर बंद करे, मिडिल ईस्ट में ईरान की जो सैन्य गतिविधियां वो तत्काल प्रभाव से कम होनी चाहिए, यानी कि तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां पर बम धमाके कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। तेल के जो अहम रास्ते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहां पर कोई टोल नहीं लिया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच लंबे समय का समझौता होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब ईरान क्या चाह रहा था? ईरान ने जो बातचीत थी, उस बातचीत में ईरान ने क्या कहा, उसकी क्या इच्छा थी, यह मैं आपको बता देता हूं। उसकी शर्तें क्या थी? अमेरिका ईरान पर जो सभी पाबंदियां लगी हैं वो तत्काल प्रभाव से हटाई जाए, जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगा दी गई है वो हटाया जाए, ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की छूट मिलना चाहिए, और दूसरे देश उसके अंदरूनी मामले में दखल तो बिल्कुल भी ना करें, यह भी कहा ईरान ने। अर्थव्यवस्था को राहत मिले, तेल बेचने की आजादी मिले, सुरक्षा और ताकत पर कोई दबाव ना डाला जाए, और लेबनान पर जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, वो हमले तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या यह माना जाए? क्योंकि आपको याद होगा ना, पहले 48 घंटे का सीज फायर, फिर उसके बाद कुछ दिनों का सीज फायर, फिर संख्या बढ़कर 10 दिन 12 दिन बढ़ा दी गई। तो क्या जो सीज फायर है, यह सीज फायर क्या नाम का है? क्योंकि अमेरिका और ईरान में कोई ठोस समझौता तो हुआ नहीं। पहली जो बातचीत थी वो बिना नतीजे के खत्म हो गई थी। दोनों देश अभी भी अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान भी हमले कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है। तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन बातचीत पूरी तरह से टूटी भी नहीं है। दोनों देश फिर से बातचीत करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि अभी भी शांति की कोशिश हो सकती है। बाजार कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, सोना महंगा होता है, फिर कम हो जाता है, चांदी महंगी होती है, कम हो जाती है, क्योंकि लगता है कि युद्ध खत्म होने वाला है तो महंगा हो जाता है, युद्ध हो जाता है, धमाके हो जाते हैं तो नीचे गिर जाता है। अब अमेरिका ईरान में जो वार्ता है वो जरूरी क्यों है? दूसरी वार्ता यह समझना भी जरूरी है कि वार्ता जो दूसरे दौर की है वो जरूरी है, इससे किसको फायदा होगा। इसके साथ साथ जो नाटो के देश हैं, जितने भी यूरोपीय देश हैं, वो अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए एक स्वतंत्र रक्षा संरचना नाटो जैसी ही बनाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका दबाव में, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो कम हो सकता है। दोनों देश आपस में बात कर समाधान ढूंढ सकते हैं। युद्ध या फिर बड़े टकराव का खतरा कम हो सकता है। दुनिया में शांति का माहौल बेहतर हो सकता है। तेल की कीमतों पर अच्छा असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ सकता है। भविष्य में लंबे समय की डील हो सकती है। अमेरिका के दोस्त देश ही अमेरिका से नाराज हो गए हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने इजराइल से रक्षा संबंध तोड़ दिए हैं। लेकिन जो सब कुछ हो सकता है वो तभी हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप ठंडे दिमाग से सोचें और ठंडे दिमाग से काम करें।
लेकिन उनका दिमाग तो हमेशा गर्म ही रहता है। अब जो दूसरे दौर की वार्ता जिसके संकेत तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं, क्या वाकई दूसरे दौर की वार्ता जल्द होने वाली है? 1-2 दिन की बात की जा रही है। इस्लामाबाद में होगी या जिनेवा में होगी, इंतजार करना पड़ेगा। इसी से संबंधित, इसी के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल बुने हैं। उन सवालों को लेकर हम लोगों के पास पहुंचे हैं। लोगों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है। जो राय निकल कर आई वो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या अमेरिका ईरान में बातचीत बार बार रुकना कूटनीति की कमजोरी है? अब देखिए लोगों की जो राय निकल कर आई वो क्या है। लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 54% लोग, 54% लोग कहते हैं हां ये बड़ी कमजोरी है। 9% लोग मान रहे थे कुछ हद तक सही है। 24% लोग कह रहे नहीं ये सामान्य प्रक्रिया, और 13% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या ट्रंप की पहल शांति की कोशिश है या फिर राजनीतिक रणनीति, कूटनीतिक रणनीति? 13% लोगों ने क्या कहा? 13% लोग कह रहे थे कि शांति की कोशिश है, 40% लोग कह रहे थे सब कुछ नाटक है, और 47% लोग कह रहे थे कि विशुद्ध राजनीति है। अब एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। वो सवाल था कि क्या पाकिस्तान जैसा तीसरे देश की भूमिका बातचीत को आसान बनाती है या फिर और कठिन कर देती है? लोगों की राय, 13% लोगों ने कहा नहीं आसान बताती है। 22% लोगों ने कहा दोनों हो सकता है, यानी कि कठिन बनाती है, यानी कि 13%, और 61% ये दोनों हो सकता है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पहले वाली शांति की बातचीत बिना नतीजे खत्म हो गई थी, तो क्या दूसरे दौर की बातचीत में कोई उम्मीद बनी हुई है? 44% लोगों ने कहा इस बार हल निकल सकता है। दूसरा 7% लोगों ने कहा फिर से ये बातचीत फेल हो सकती है, और 42% लोग कह रहे थे बस ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अगर बातचीत फिर से फेल होती है तो क्या इससे तनाव बढ़ सकता है? लोगों की राय, 78% लोगों ने कहा हां जरूर तनाव बढ़ जाएगा। 11% लोगों ने कहा थोड़ा सा असर पड़ेगा। 11% लोग कहते नहीं वही स्थिति रहेगी जो पहले थी। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जो तमाम सारी बातों के भी जो सवाल थे जो लोगों से पूछे, और इन सवालों के, सर्वे के सवालों के बीच अब जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं। पूर्णिमा नाथ मेरे साथ मौजूद होंगी US से, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सिवाच साहब के पास चलूंगा। सिवाच साहब, पहले एक दौर थे बैठक का, बातचीत हुई, 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा निकली। और गौर करने वाली बात है कि बैठक से पहले ही दोनों देशों ने अपने अपने अंदाज में धमकियां भी दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकियां दे दी थी कि भाई मान लो नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। ईरान ने भी कह दिया था कि बातचीत बाद में देखी जाएगी, पहले तुम उड़ा के देख लो अगर तुम में हिम्मत है। अब एक और दौर की बातचीत होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होगी, कुछ लोग जनेवा की बात कर रहे हैं, जहां पर भी हो, लेकिन बातचीत को लेकर आप क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मनु, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और ईरान दोबारा मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। 4-5 दिन के अंदर ही वो दोबारा एक कोशिश है। और ये सच्चाई है कि अमेरिका को पता था कि ये लड़ाई दलदल है और वो फंस गया है। और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर गई है अमेरिका के अंदर। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन चाहते हैं, वो लड़ाई दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर आप ईरान की तरफ देखें, ईरान की भी हालात अच्छी नहीं है। ईरान का 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। उसकी जो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पहले भी लोग सड़कों पर आए थे। हाँ ये भी सच है कि आज वो नहीं आ रहे, क्योंकि दो बातें, एक तो इंटरनेट पे पाबंदी, दूसरा लड़ाई के दौरान पूरा देश इकट्ठा हो गया है। मगर उसको भी पता है कि वो ज्यादा लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी इकॉनमी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो उसकी इकॉनमी दोबारा रिवाइव हो सकती है। ये मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बातचीत में कोई नतीजा निकल सकता है। ये भी ध्यान देखना है कि ये दो प्लेयर ही नहीं है लड़ाई में, इसके अंदर तीसरा प्लेयर भी है, इजराइल। इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके।
जो नेतन्याहू वो चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी चले, तो वो चाहते हैं कि ईरान जितना कमजोर हो सके उतना अच्छा है। तो